शेयर कर दूं। तो बड़ा अच्छा किस्सा है, छोटा सा भी है लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा। तो यह किस्सा सुनिएगा जरूर। एक बूढ़ा दर्जी था, वो दर्जी यानी टेलर, वो अपने काम में मगन था। उसका छोटा बेटा दौड़ते हुए दुकान में दाखिल हुआ और बड़े पुरजोश अंदाज में कहने लगा कि बाबा बाबा, मैंने आज मदरसे में कायदा बहुत अच्छे से सुनाया और दूसरी किताबों का भी इम्तिहान बहुत अच्छे से दिया। मेरे शेख ने मुझे बहुत अच्छे नंबर दिए और मुझे अगली जमात में शिफ्ट यानी अगली जमात में शामिल कर दिया। यानी मैं अच्छे नंबरात से, अच्छे मार्क्स से पास भी किया और अगली जमात में मुझे शिफ्ट भी कर दिया। तो बूढ़ा दर्जी जो बाप था वो बड़ा खुश हुआ, बेटे के माथे को चूमा और मुबारकबादी दी। मुबारकबादी हासिल करने के बाद बेटा कहने लगा कि बाबा, आपने वादा किया था कि जब तुम कायदा अच्छे से सुना दोगे और अच्छे नंबरात से पास हो जाओगे और अगली क्लास में जब जाओगे तो आप मुझे जिंदगी गुजारने का बेहतरीन गुर सिखाएंगे। आज आप वो वादा पूरा करें। तो बूढ़े दर्जी ने कहा कि हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैं जरा अपने काम से फारिग हो जाऊं, फिर तुम्हें मैं कुछ हिकमत की बातें और नसीहतें करता हूं। तुम एक काम करो, जरा वो कैंची मुझे जरा पकड़ा दो। तो बेटा गया, वहां से कैंची लिया और बाप के हाथ में पकड़ा दिया। बूढ़े दर्जी ने कैंची से जो है एक बड़े कपड़े का थान लिया, उसमें से कपड़ा काटा और उस कपड़े को भी कैंची के जरिए छोटे छोटे टुकड़े उसने काटने शुरू कर दिए। जब उसने कपड़े को काट दिया तो कैंची को जमीन पर रखे हुए जूतों में फेंक दिया और फिर सुई और धागा लिया, धागे को सुई में डाला और कपड़े को सीने लगा। बड़ी खूबसूरती के साथ उस कटे हुए कपड़े को जिसको कैंची ने काटा था उसको जोड़कर सुई और धागे से बड़ी खूबसूरती के साथ सीने लगा। दर्जी ने कपड़े के टुकड़ों को एक दूसरे के साथ सीकर खूबसूरत लिबास में तब्दील कर दिया और सुई को अपने सर पे बंधे हुए अमामे से यानी अमामे में उसको लगा दिया और फिर बच जाने वाले धागे को जेब में डाल दिया। तो उसका बेटा हैरानी से ये सब कुछ देख रहा था। उस बच्चे से रहा नहीं गया। वो पूछने लगा कि बाबा, आज मैंने कुछ आपके जरिए अजीब काम देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। आपने महंगी वाली कैंची जमीन पर पड़े हुए जूतों में फेंक दी और सस्ती सी सुई को अमामे में क्यों लगा दिया? तो दर्जी मुस्कुराते हुए कहने लगा कि बेटा, इधर आओ, मैं जो तुमको जिंदगी जीने के गुर सिखाने वाला था। सुनो मेरे बेटे, ये जो कपड़ा है मैं इसको एक खानदान की तरह समझता हूं और ये जो कैंची है जिसने उस खानदान को यानी उस कपड़े को टुकड़ों में बांट दिया, तो कैंची उस शख्स की मिसाल है जो हर खानदान में कोई ना कोई ऐसा होता है जो जुड़े हुए रिश्तों को उसमें दरारें डालकर गीबत, चुगलिया, कीना, कपट, हसद, एक दूसरे की बातें इधर उधर लगाकर रिश्तों को तोड़ने की और बांटने की कोशिश करता है। तो उस शख्स की मिसाल उस कैंची की है, उसको हमेशा जूतों में ही रखना। और ये सुई जो मैंने अमामे में लगाया, ये सुई ने उस टूटे हुए कटे हुए कपड़ों को जोड़ने का काम किया और धागा उसका एक जरिया है। अगर धागा न होता, धागा अगर सुई की मदद न करता तो सुई कपड़ों को सी नहीं सकती थी। अब मेरे बेटे, तुमको मैं ये नसीहत करता हूं कि हमेशा जिंदगी में अपने खानदान में या समाज में, माशरे में ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं, फिरका बनाने का काम करते हैं। उनकी जगह हमेशा कैंची की तरह जूतियों में होनी चाहिए। और जोड़ने वाले लोग हमेशा आम जैसे होते हैं, जो इतने खास नजर नहीं आते, जो मुखलिस होते हैं, लेकिन वो जोड़ने वाले लोग होते हैं। उनकी हमेशा इज्जत करना, उनका एहतराम करना, उनको सर पर बिठा कर रखना और लोगों की बातों में हरगिज नहीं आना। और जो मददगार होते हैं, जो अच्छे काम में तुम्हारी मदद करते हैं,
उनके साथ भी हमेशा अच्छा बर्ताव करना। बस ये छोटा सा किस्सा था, मुझे नहीं लगता इसको और एक्सप्लेन करने की और समझाने की जरूरत है। एक सिंपल सा किस्सा था, हालांकि मुझे आज वीडियो बनाना नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि चलो एक अच्छी बात मालूम हो गई, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ऐसा नहीं है कि किस्सा बहुत अट्रैक्शन वाला था, बहुत जबरदस्त था, ऐसा भी नहीं है, लेकिन था बड़ा नसीहत आमोज। अगर आपको अच्छा लगा है, अच्छी बातों से, अच्छे किस्सों से आपको प्यार है, तो कमेंट में जरूर बताइए कि किस्सा आपको कैसे लगा, और आगे कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर करें। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन और शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।